संदेश साफ है, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। बिल्कुल अंजना, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान हमारा खून भाई और भारत उनको पानी दे, बिल्कुल कभी हरगिज नहीं होगा। और मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सराहना करनी चाहिए कि इन्होंने ये बहुत अच्छे कदम लिए हैं। डिप्लोमेटिक मैं बोलूंगा बहुत ग्रेडेड, और ये ग्रेडेड रिस्पॉन्सेस किए हैं। और ये जो भी पाकिस्तान का अवाम और वो आसिफ मुनीर सुन रहे होंगे ये सब कुछ, वो अब सबसे प्रॉब्लम इनको ये होगी, अब वो सरप्राइज में रहेंगे कि भारत का अगला अगला कदम क्या होगा। और पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी एक बहुत हेविली गार्डेड जगह थी। अटैक हुआ नहीं था, उससे पहले इसका ब्लेम पाकिस्तान पे आ गया था। मेरे लिए तो ये एक एक्शन रिप्ले है पुलवामा का। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, अब इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, मुझे आपसे यही उम्मीद थी क्योंकि अब पाकिस्तान से हम ये उम्मीद करें कि हमें सेन वॉइसेस मिलेंगे जो जनरल आसिफ मुनीर के झुंझुने नहीं बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम को आतंकी हमले से लहूलुहान किया, जिन आतंकियों ने 28 बेगुनाह का खून बहाया, उनको करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। देश में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग हो रही है। आतंकियों ने धर्म पूछकर नरसंहार किया, हाथों में कलावा दिखकर सैलानियों को गोली मारी थी। हमले के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी दिख रही है। आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर और डिफेंस के एक्सपर्ट के बीच आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इसके बारे में चर्चा हुई। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आप पत्रकार हैं वहां पर, लेकिन खौफ में उस मुल्क को रहना चाहिए क्योंकि जिसने अपना सुबह से रात तक का काम ही बना लिया है आतंक को पनाह देना। आप सोचिए, एक ऐसी घटना है जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। धर्म पूछ पूछ कर और तरीके अपना अपना कर अलग अलग उनका धर्म जाना, किसी का नाम पूछा, किसी के कपड़े उतरवाए, किसी से कलमा बोलने को कहा, किसी से अजान बोलने को कहा। मतलब आप सोचिए, और उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, और जो मैक्सिमम किलिंग्स है वो हेड शॉट्स है पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। आरजू देखिए, बिल्कुल इसके बारे में तो जो जितने भी पाकिस्तानी है, जो थोड़ी बहुत भी इंसानियत जिसमें, सभी ने अफसोस का इजहार किया है। फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था, गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था। लेकिन ऑब्वियसली हर बार ये भी साथ कहा जा रहा था कि ये भारत ने खुद किया है और पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। सुबह से हम ये न्यूज़ भी देख रहे थे। लेकिन अभी जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होनी है, सब कुछ पता लगेगा तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों के यहाँ से जो एक रिएक्शन आया है आपके फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद की बात है। जैसे गौरव सावंत साहब बता रहे थे कि बिल्कुल सिंध से जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं पंजाब तक लाने के लिए, उसके ऊपर पहले ही सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है। सिंध के किसान पहले ही सड़कों के ऊपर हैं, और अगर ये पानी भी जो आपकी तरफ से आता है बंद कर दिया गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेजेस होंगे। और एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को रुकना चाहिए, इनका कोई और हल निकलना चाहिए, बजाय इसके कि आम सिटीजन जो है वो तकलीफ में रहे। इसलिए कि जो अपर क्लास है उसे तो कुछ नहीं होगा। ये लोग तो नलका या कह लीजिए कि पाकिस्तान का पानी शायद पीते भी नहीं है। इनके यहाँ तो कहाँ कहाँ से, जर्मनी और किधर किधर से पानी आते हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात सारी ये कि जो आम सिटीजन है वो तकलीफ में आ जाएगा, जो आम वर्किंग क्लास है वो बेचारी सफर करेगी। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस को कुछ होगा या हमारे जो लोग कमेंट चलाते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन एक बात है आरजू, एक बात है आरजू जी, एक बात है कि जो सेना की घुट्टी पीने को तैयार होते हैं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है आपके मुल्क में, जिसकी वजह से ये जनरल आसिफ मुनीर टाइप के लोग तालियां बटोरते हैं जब वो कश्मीर पर बोलते हैं। बताता हूं पाकिस्तान क्या बोलेगा। कल उनका विदेश मंत्रालय बोलेगा हमने भारत के मिलिट्री, एयर और नेवल अटैची को बाहर निकाल दिया। अरे हम खुद उनको वापस बुला रहे हैं, लेकिन झूठ इनके डीएनए में है, ये समझ नहीं पा रहे। फिर वीजास बंद कर दिए हैं, मैं मुसार्क वीजा स्पेशल स्कीम जो थी, और पाकिस्तान से बहुत से लोग यहाँ आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मुझे मालूम नहीं है कि उसके बारे में हम क्या करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन ये वो। ये जो इंडस वाटर ट्रीटीज को हमने इन अबेयंस रखा है विद इमीडिएट इफेक्ट, ये नहीं है कि कल से पानी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, तो मेरा मानना है, मैं कारगिल और लेह के एरिया में स्पेशल एडवाइजर हूँ, मैंने बहुत कुछ वहां देखा है। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी हम वो पानी रोक सकते हैं ताकि ये प्यास से मर जाएंगे। एज इट इज जहाँ सिंधु नदी जाती है अरेबियन सी में, वो रेगिस्तान बन चुका है, क्योंकि इनको वो किस तरह से हाइड्रोलॉजी को मैनेज किया जाए ये लोग नहीं जानते। मैं उन डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहा हूं। मैंने उनसे कहा था कि हम आपको बताते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग में हम बहुत होशियार हैं, कई साल पुरानी बात है। बोले नहीं नहीं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलिए, वो बहुत बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, तो आप उनसे सीख लीजिएगा। तो मैं बेसिकली जो हमने तमाचा मारा है, सिर्फ शॉर्ट ऑफ मिलिट्री रिटेलिएशन ये हुआ। और बहुत जल्दी मैं आपको इन 1 मिनट बता देता हूँ। 3 चीजें हैं पाकिस्तान ने जो कुछ किया, क्यों किया। एक तो उनकी जो मुल्ला साहब, जो मुल्ला क्या नाम है, मुल्ला मुनीर, उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो बताना चाहते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ये कर दूंगा। सब आर्मी चीफ यही करते हैं, जब भी कोई अटैक होता है तो कोई ना कोई आर्मी का हाथ होता है। दूसरा, कश्मीर की इकोनॉमी रिकवर कर रही थी मैम,
80% कश्मीर का जो जीडीपी है वो टूरिज्म पर है, और आपको पता है कितने करोड़ टूरिस्ट पर्यटक वहां गए। मैं था 2024 में वहाँ। 2.5 करोड़ हो गया था। आप सोचिए 6 गुना पर्यटन पिछले सालों में बढ़ा है। थैंक यू मैम, मैं वहीं था, कुछ सप्ताह हुए हैं। मैं अपने टैक्सी ड्राइवर को जैसे बातचीत कर रहा था, उसका भी नाम भी वानी था, और मजाक करते हुए मैंने कहा कि अब कैसा लग रहा है। कहते सर अब तो कई हफ्तों की हमें एडवांस बुकिंग मिलती है, तो कल मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मेरी और बुकिंग है। तो मैंने कहा फिर आप हाउ डू यू फील? तो कहते हैं बॉलीवुड का गाना सुनाता हूँ। गाना क्या था? मौजा ही मौजा। क्योंकि मैम जब बिल क्लिंटन इलेक्शन लड़ रहे थे अमेरिका में, किसी ने पूछा कि आपके लिए क्यों वोट करें, दूसरे के लिए नहीं, वो बोले इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब आर्थिक व्यवस्था आपकी तगड़ी होती है, खुशहाली होती है। और आपने देखा मैम कितने सालों के बाद यंग कश्मीरीज श्रीनगर में, बाकी शहरों में उतरे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। पहले कोई आतंकी हम मार देते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस लोग सड़क पे आते थे, और वो पुरानी चीफ मिनिस्टर होती थी, नाम भूल गया, वो हाय 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 करती थी जाके हर मरे हुए आतंकी के घर में। कैसे वो आतंक का पनाहगाह है और भारत ने सख्त फैसले लिए हैं। क्या रिएक्शन है वहां? थैंक यू जी। देखिए, बात यह है कि आई डोंट नो, अभी तो जो अभी कमेंट्री चल रही थी वो बहुत ही नॉन सीरियस सा सारा डिस्कशन था। उसमें आपका जो जो हुआ है उसका मिलिटरीली उस बात पे डिस्कशन तो कोई नहीं मैंने सुना। मैंने एक बिल्कुल रैंडम, जैसे एक लेमैन किस्म की बातें नहीं होती, वो बातें थी, बट स्टिल मतलब दैट्स द स्पीकर्स चॉइस। मैं सिर्फ आपकी रिएक्शन के तौर पर जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि ये मुझे तो कोई नई बात नहीं लगी, इस सेंस में कि जब वो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तब भी हम यहाँ पर सोच में पड़ गए थे, क्योंकि मिलिटरीली मैं इंडिया को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करती। आपके जो सीआरपीएफ जवान हैं और जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, जो कि आपकी पुलिस को कुछ खास पुलिसिंग राइट्स देता है, जो आपके नॉर्थ आर्मी को ईस्टर्न कई देता सारे है, स्टेट्स आर्मी में को लागू देता है। है, आर्मी को देता है। मोना, यू नीड टू रीड अ लिटिल मोर। आप चलो, okay, आर्मी को प्रीवियस देता है। स्पीकर पे आप इतना कमेंट कर रही थी, विद ड्यू नहीं रिस्पेक्ट तो बात पूरी आपके कीजिए। आपके बिहाफ आपके उस पे करिए ना। मेरे हिसाब से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आर्मी को क्यों देगा राइट? पुलिस को कुछ पुलिसिंग राइट्स देता है ना बात पूरी आर्मी को। कीजिए, व्हाट्स योर पॉइंट? हाँ जी, मैं ये कह रही थी, वहां बहुत सारे, मैं इतना मिलिटरीली कमजोर नहीं समझती इंडिया को, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब आपके आपके कई सारे प्रोविजंस हैं, और पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी एक बहुत हेविली गार्डेड जगह थी। अटैक हुआ नहीं था, उससे पहले इसका ब्लेम पाकिस्तान पे आ गया था। मेरे लिए तो ये एक एक्शन रिप्ले है पुलवामा का। बिल्कुल। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, अब इनकी आवाज नीची कर दीजिए, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि अब पाकिस्तान से हम ये उम्मीद करें कि हमें सेन वॉइसेस मिलेंगे जो जनरल आसिफ मुनीर के झुंझुने नहीं बनेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए मैं आपको बीच में टोक रही हूं, क्योंकि ऐसे ही कुछ दलीलें आपने उस समय भी सुनाई होंगी दुनिया को, या फिर सारे चुप हो गए थे जब उसामा बिन लादेन को घुस के अमेरिका ने मारा था एबटाबाद। रिवाइंड कीजिए थोड़ा अपना टेप, आपको समझ में आ जाएगा। अजमल आमिर का साहब, आप ही की मीडिया गई थी उसके गांव तक, और जो पूरे आतंकियों का टोला आपने भेजा था, सबके गांव तक आपके रिपोर्टर्स पहुंचे थे। लेकिन ये आप तो ऐसे मुल्क हैं जो अपने शहीद जवानों को नहीं पहचानते हैं, उनको इनकार करते हैं, उनके पार्थिव शरीर को अपनाने को तैयार नहीं होते हैं। तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भूगोल बदलने तक की नीयत हिंदुस्तान रखता है। बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी का किसी का भी रिश्तेदार कोई आतंक बना है? कोई नहीं। वो आज फॉरेन कंट्रीज में बैठते हैं, इनके जितने रिटायर्ड चीफ्स हैं फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं। आतंकवाद कौन बनता है? सर, उनका पीने का पानी भी विदेशों से आता है, वहीं के कुछ जर्नलिस्ट दिखाते हैं। बिल्कुल। और मैं ये बोल रहा था कि जो वहाँ के बेचारे अवाम है, मैं उनको ये, वहाँ इतने गरीब लोग हैं, लेकिन उनको खाने पहनने ओढ़ने को नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं में। मैं तो जब अफगानिस्तान में था, मेरे को कितने वहाँ पर पाकिस्तानी मिलते थे जो वहाँ पर कैसे क्या बोलते थे, अफगान चेक पोस्ट पे हम भारत के हैं। पाकिस्तानी से तो वहाँ ये अफगानी इतने हेटरेट करते हैं, सबसे ज्यादा नफरत पाकिस्तान से करते हैं। मोस्ट हेटेड कंट्री इन अफगानिस्तान इज पाकिस्तान। तो ये क्या मजहब की बात करते हैं? और दूसरा, ये जो बार बार ये बोलते हैं ये गृह युद्ध, ये धर्म युद्ध, वो भारत में वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच में धर्म युद्ध हो। वो नहीं होगा। आपने कश्मीर में देख लिया, पूरे भारत में देख लिया, एकजुट होके हमारी आवाम पूरी खड़ी है, सब एकजुट होके खड़े हुए हैं। ये नहीं होगा। ये चाहते हैं कि बस वो जो अंग्रेजों ने किया, ब्रिटिश फिलॉसफी, वही फिलॉसफी ये ठोकना चाहते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्टेट किसने क्रिएट किया? ये अंग्रेजों ने किया। और आज यही वो पॉलिसी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो। हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल स्टेट पाकिस्तान का बंटवारा होगा। उसके 4 हिस्से होंगे, और हिस्से क्या, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा जाके अफगानिस्तान में मिल जाएगा। ये हमेशा डिनाइल मोड पे रहते हैं। इनको पता है, जब मैं अफगानिस्तान में था, इनसे पूछिए, बलूचीज को लेके इनके हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकते थे जिंदा। क्या बात करते हैं ये? मैं इतने बलूचियों को मिला हूँ, वो बताते थे। तो कहने का मतलब है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। अपनी डेड बॉडीज को इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कारगिल में,
डिनाइल तो इनका एक बेसिक मुद्दा है। और ये जो आम जनता है उनकी, वो उनको प्रॉब्लम है, वो अब समझने लगे हैं कि पहली बार ये डिनाइल अगर करें, क्यों इनके कोर कमांडर के घरों में आग लगाई गई, क्यों इनके मिलिट्री बेसिस और एयर बेस पे अटैक किया गया, किसने किया? इनके लोगों ने किया। वो लोग जो तड़प रहे हैं, उनको बेसिक बिजली, पानी, खाना कुछ नहीं मिल रहा है, वो गरीब हैं, और उनके बच्चों को ये लाख रुपए देके और वो टेररिस्ट बनाते हैं। वो बेचारे वहां पर जो लोग हैं, वो छोटे एक एक दो बच्चे दे देते हैं। मैं अफगानिस्तान में देखा किस प्रकार ये सुसाइड बॉम्बर्स ये लोग ट्रेन करते थे यहाँ पर क्वेटा में। इन्होंने एक वहां पर पार्क में जी। एक ऐसा वो कर रखा था, बच्चों को गुमराह करते थे। इनके क्यों नहीं बच्चे ये जाके सुसाइड बॉम्बर्स बनते हैं? इनके बच्चे विदेश में पढ़े हैं। तो कहने का मतलब है ये पाकिस्तान आर्मी के ही खिलाफ इनकी लोग बगावत करेंगे, आक्रोश होगा। और आप देखिएगा पीओके में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, आज वहां पर भी रिबेलियन बढ़ेगा, क्योंकि अब उनको भी मोटिवेशन होगा कि कश्मीर के लोग एकजुट होके पूरे हमारे भारत के साथ हैं। वो एक हमारा अटूट अंग है। तो पाकिस्तान को मैसेज बहुत साफ है। बिल्कुल। और अब तो मिलिट्री ऑप्शंस होंगे, उसके बाद तो पता नहीं इनके देश में क्या होगा। तो उसी का इंतजार है सर, उसी